नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एक्सेस फैक्ट्स में। दोस्तों, आप सभी को हमारे चैनल पर यूपी ट्रिपल एस सी, यूपीपीएससी, यूपी पुलिस एसआई, कांस्टेबल, जेईई नीट जैसे एग्जाम से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट सबसे पहले देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हम हमारी यूपी ट्रिपल एस सी लेखपाल यानी कि यूपी ट्रिपल एस सी लेखपाल का जो आप सभी का पेपर होने वाला है। तो इससे रिलेटेड जो टॉप 100 क्वेश्चन है वो हम यहाँ पे करने वाले हैं, और जो सब्जेक्ट हमारा आज का है वो है स्टैटिक जीके। इसका जो पार्ट 1 है दोस्तों, पार्ट 1 वो हमने ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड कर रखा है। आप सभी को यहाँ पे प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में देखने को मिल जाएगा, तो वो आप जरूर से चेकआउट करो। बाकी ये पार्ट 2 है, ये पार्ट 2 है इस वीडियो का। इसमें हम आपको आगे ले चलेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों आप सभी को मैं बता देता हूँ कि हमने यहाँ पे 50 क्वेश्चन कवर कर लिए थे। तो अब हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 51 से चालू करेंगे इस वीडियो में। बाकी आप सभी अगर यूपीएसआई की प्रिपरेशन कर रहे हो तो यूपीएसआई का भी हमने अलग से अपने चैनल पे प्लेलिस्ट क्रिएट कर रखा है। उसमें भी आप सभी को हर सब्जेक्ट, चाहे वो मूल विधि हो, हिंदी हो, जीके जीएस हो, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, सबकी वीडियोस आप सभी को देखने को मिल जाएंगे। साथ साथ उसमें हम प्रैक्टिस सेट भी आप सभी के कराने लगे हैं। अब जल्द ही हम आप सभी के लिए लेखपाल में भी टॉपिक वाइज वीडियोस बनाने वाले हैं, तो आप सभी यहाँ पे ध्यान रखिएगा। और अब दोस्तों बात करते हैं हम यहाँ पे, जो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन हमारे अब पुस्तकें और लेखक के अलावा अब जब हम आगे पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे और भी क्वेश्चन हमें देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 51 से हम यहाँ पे शुरुआत करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 51 आप सभी के सामने है, पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो यहाँ पे दोस्तों आप सभी को देखने को मिला है, पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा, कालिदास, वाल्मीकि या तुलसीदास। तो इन दोनों लोग को तो आप जानते ही होंगे, कालिदास को भी जानते होंगे। तो इनके तीनों के जो ग्रंथ हैं जो इन्होंने लिखे हैं वो आप सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताने हैं। अब दोस्तों बात करें हम यहाँ पे पंचतंत्र के लेखक कौन है, तो आप सभी ने पंचतंत्र की कथाएं सुनी होंगी। काफी ज्यादा यहाँ पे बुक्स आती थी। अ, तो यहाँ पे अब बात करें अगर विष्णु शर्मा, विष्णु शर्मा, तो विष्णु शर्मा इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने आप सभी को देखने को मिल रहा है, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, किसकी आत्मकथा है? तो दोस्तों आई थिंक ये क्वेश्चन आप सभी पहले भी यहाँ पे कर चुके हो कई बार। बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, डॉक्टर अम्बेडकर। तो यहाँ पे दोस्तों आप सभी को देखने को मिल रहा है माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ। ये जो है, जो आत्मकथा है वो यहाँ पे महात्मा गांधी की है। तो ये आप सभी को ध्यान रखना है, गांधी की ये आत्मकथा है, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ। और ये डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये किसकी किताब है? ये है जवाहरलाल नेहरू, नेहरू। तो आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इसका क्वेश्चन आपको पता है, इसका आंसर जो है महात्मा गांधी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी इज द राइट आंसर। तो अब दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? गीत गोविंद के रचयिता कौन है? इसमें आप सभी को जो ऑप्शन है वो देखने को मिल रहे हैं, जयदेव, कबीर, सूरदास या मीराबाई। तो दोस्तों चार ऑप्शन आप सभी को देखने को मिल रहे हैं, जिसमें जो जयदेव है, जयदेव, ये बिल्कुल आप सभी का सही उत्तर हो जाएगा। तो जयदेव इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आप सभी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है? संस्कृत, ब्रज, अवधी, मैथिली। तो जो हमारे यहाँ पे सनातन धर्म के लोग हैं तो वो उन्होंने रामचरितमानस जरूर पढ़ी होगी। और रामचरितमानस जिसे हम कहते हैं कि रामायण का पाठ, रामायण का पाठ ये घरों में भी होता रहता है, करवाया जाता है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे रामचरितमानस किताब की, तो जो किस भाषा में लिखी गई है, तो ये आप सभी को देखने को मिलेगा कि संस्कृत दिया गया है, ब्रज दिया गया है, अवधी देखने को मिल रहा है, मैथिली। लेकिन सिंस ये जो है अवध के, अवध के जो राइटर थे उनके द्वारा लिखी गई थी। अभी आपको कमेंट करना है कि किसने लिखी थी, कालिदास ने लिखी थी या तुलसीदास ने लिखी थी, ये आपको नीचे कमेंट में बताना है। फिलहाल ये यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा अवधी। अवधी में दोस्तों ये लिखी गई थी। तो ये आप सबको यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों, आनंद मठ पुस्तक के लेखक कौन है?
आनंद मठ पुस्तक के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, शरद चंद्र या अरविंद घोष? तो इसमें जो सही आंसर आप सभी का हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब दोस्तों यहाँ पे खेल और पुरस्कार यानी कि स्पोर्ट्स और अवार्ड से आप सभी के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे। संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल या बैडमिंटन? तो दोस्तों यहाँ पे आप सभी को देखने को मिल रहा है कि चार ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें अगर क्रिकेट के बारे में बात करें तो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, मुश्ताक अली ट्रॉफी, ये मैं आप सभी को नेशनल लेवल्स की ये रहती है नेशनल लेवल पे। इंटरनेशनल लेवल पे कौन कौन सी ट्रॉफी रहती है? जैसे कि यहाँ पे बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, वर्ल्ड कप, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। तो यहाँ पे ये क्रिकेट से रिलेटेड है। अब अगर बात करें हम यहाँ पे और खेलों से तो यहाँ पे हॉकी में आप सभी का नेहरू कप आ जाता है, फुटबॉल में भी नेहरू कप है, बैडमिंटन का नीचे आपको कमेंट करना है। लेकिन इस क्वेश्चन की अगर सही बात करें, संतोष ट्रॉफी जो है वो यहाँ पे मेनली फुटबॉल से रिलेटेड है। फुटबॉल इज द राइट आंसर। अब यहाँ पे नीचे फुटबॉल के जो इंडियन कैप्टन है वो आपको नीचे कमेंट में जरूर बताइए। अब दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? थॉमस कप, टेनिस, बैडमिंटन, क्रिकेट या हॉकी? तो दोस्तों यहाँ पे आप सभी को देखने को मिल रहा है बैडमिंटन यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बैडमिंटन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों ये मेनली यहाँ पे मेंस के लिए है। तो यहाँ पे बैडमिंटन इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों बढ़ते हैं। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? पद्म विभूषण, परमवीर चक्र, भारत रत्न या पद्म भूषण? तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप सभी को पता है भारत रत्न जो है, भारत रत्न वो यहाँ पे सर्वोच्च नागरिक का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, सिविलियन अवार्ड। और तो ये आप सभी को पता है रहता है। एंड अगर बात करें यहाँ पे जो अ, भारत रत्न है वो बिल्कुल सही उत्तर है। और सबसे पहला पहला भारत रत्न किसे मिला था? तो आप नीचे बताइएगा कमेंट में। बाकी कुछ जो हस्तियां जिनको यहाँ पे मिला था जो वो आप मैं बता रहा हूँ, जैसे सत्यजीत रे, इनको किस क्षेत्र में मिला था? तो इनको यहाँ पे किस चीज में मिला था? अब यहाँ पे आ जाते हैं सीवी रमन, इनको मिला था साइंस में, इनको मिला था लिटरेचर में सत्यजीत रे को। एंड अगर हम बात करें यहाँ पे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को, इनको मिला है या नहीं मिला है आप मुझे बताइए। हाल ही में आप सबको पता है अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी दिया गया था। तो ये चीजें आप सभी को ध्यान रखनी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ध्यानचंद पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य, खेल, जीवन भर की उपलब्धि, विज्ञान या समाज सेवा? तो ये दोस्तों सीधे सीधे खेल में आप सभी को दिया जाता है। और इसका जो पहले नाम था वो जो है राजीव गांधी, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, खेल रत्न अवार्ड इसका पूरा नाम था। लेकिन अब यहाँ पे मेजर ध्यानचंद हो गया, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। अब दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 1951, 1961, 1971, 1985? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आप सभी को देखने को मिल रहा है वो यहाँ पे देखने को मिलेगा 1961। 1961 इज द राइट आंसर।
रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट, कबड्डी। तो दोस्तों आप सभी को देखने को मिलेगा कि जो हॉकी सॉरी जो हमारा क्रिकेट हो जाएगा, इससे रिलेटेड है ये रणजी ट्रॉफी। अगर रणजी ट्रॉफी के रिलेटेड कुछ जो मुख्य टीमें उनकी बात करें तो यहाँ पे रेलवेज की टीम आ जाती है, विदर्भ की आ जाती है, जिससे देखिए सौराष्ट्र आ जाती है, यूपी की आ जाती है, महाराष्ट्र आ जाता है, तो पंजाब आ जाता है। तो इस तरीके से कई सारी टीमें आप सभी को देखने को मिलती हैं रणजी ट्रॉफी में। अब हाल ही में किसने यहाँ पे ये जीता है रणजी ट्रॉफी इस बार का, वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। ओलंपिक में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय, इंडिविजुअली जिन्होंने पहले जीता है, इंडिविजुअली, एज अ टीम नहीं, इंडिविजुअली जिन्होंने जीता है, अभिनव बिंद्रा, सुशील कुमार, नीरज चोपड़ा, पीवी सिंधु। तो दोस्तों ये सारे ऑप्शन आप सभी को देखने को मिल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे अभिनव बिंद्रा जी ने शूटिंग में शूटिंग में जीते थे, जीता था ये स्वर्ण पदक। अब अगर बात करें यहाँ पे इस बार का जो ओलंपिक्स हुआ था, इसमें जो मनु भाकर थी, मनु भाकर, इन्होंने यहाँ पे दो दो जीते थे, दो जीते थे। अब अगर बात करें यहाँ पे हम कि जो हमारे नीरज चोपड़ा थे, चोपड़ा, इन्होंने कितने जीते थे? इन्होंने एक जीता था, वो भी किसमें यहाँ पे, वो हमारा जीता था यहाँ पे सिल्वर, सिल्वर इन्होंने जीता था। तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो अगर दोस्तों आप सभी ने यहाँ पे हमारा हिंदी का वीडियो देखा होगा, हिंदी का टॉप 100 का, तो उसमें ये क्वेश्चन आप सभी को मैंने बता रखा है, खेल, साहित्य, संगीत या पत्रकारिता। तो ये यहाँ पे साहित्य के क्षेत्र में मिलता है, और खासकर हिंदी साहित्य, हिंदी साहित्य में ये दिया जाता है, ये आप सभी को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया जाता है? तो देखिए आप सभी को नाम से ही पता चला होगा, द्रोणाचार्य पुरस्कार यानी कि किसी कोच को या किसी टीचर को ये दिया जाएगा, क्योंकि द्रोणाचार्य जी खुद भी एक गुरु थे। तो इस वजह से यहाँ पे खिलाड़ी को, खेल प्रशिक्षक को, अंपायर को या खेल कमेंटेटर को। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो आप सभी को देखने को मिलेगा कोच को। तो कोच इज द राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने आ रहा है, बटरफ्लाई स्ट्रोक शब्द किस खेल से संबंधित है? तो बटरफ्लाई की अगर बात करें तो तैराकी, मुक्केबाजी, कुश्ती, क्रिकेट, लेकिन इसका सही उत्तर हो जाएगा वो यहाँ पे स्विमिंग हो जाएगा। स्विमिंग इज द राइट आंसर, स्विमिंग इज द राइट आंसर। तो तैराकी का इसका बिल्कुल सही उत्तर है बटरफ्लाई स्ट्रोक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य यानी कि नेशनल पार्क्स और सेंचुरी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आप सभी से पूछे जाएंगे। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? बाघ, एक सींग वाला गैंडा, हाथी या शेर? तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वन हॉर्न राइनो, वन हॉर्न राइनो। तो ये कहाँ पे देखने को मिलते हैं? यहाँ पे काजीरंगा नेशनल उद्यान में। ये कहाँ पे स्थित है? ये आसाम में, आसाम में। यूपी का, यूपी का एकमात्र नेशनल पार्क कहाँ पे है? नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। बाकी इसका अगर बताऊं तो लखीमपुर में है, लखीमपुर खीरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो आपने गिर लायंस के बारे में सुना होगा, गिर के शेर, तो ये कहाँ पे है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात या महाराष्ट्र? तो दोस्तों ये यहाँ पे गुजरात में है, गुजरात में। तो गुजरात एशियाई शेरों के लिए, तो जैसा मैंने आपको बताया था अपने शेरों के लिए ये फेमस है। तो यहाँ पे एशियाटिक लायंस भी कई सारे आपको देखने को मिलते हैं, एशियाटिक लायंस, जिन्हें हम हिंदी में बब्बर शेर भी कहते हैं, बब्बर शेर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है, केवला देव घना घाना पक्षी विहार कहाँ स्थित है? केवला देव घाना पक्षी विहार कहाँ स्थित है? अलवर राजस्थान, भरतपुर राजस्थान, सवाई माधोपुर राजस्थान या जोधपुर राजस्थान? तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा भरतपुर,
भरतपुर इसका बिल्कुल सही उत्तर है, जो कि राजस्थान में है। और अगर बात करें भरतपुर के बारे में, तो ये यूपी से बॉर्डर साझा करता है, यूपी बॉर्डर पे है, यूपी और राजस्थान, राजस्थान यूपी बॉर्डर पे आप सभी का ये देखने को मिलता है जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का पहला किस राज्य में है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या मध्य प्रदेश? तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा उत्तराखंड। उत्तराखंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं दोस्तों। पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? पेरियार, तो जब भी पेरियार की बात आएगी तो आप सबको पता है कि आपको केरल हमेशा याद आएगा। तो यहाँ पे केरल बिल्कुल सही उत्तर है, केरला इज द राइट आंसर। हाथियों के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि एलिफेंट्स, एलिफेंट्स के लिए ये फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं दोस्तों। सुंदरबन डेल्टा किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? अब दोस्तों सुंदरबन की अगर बात करें तो यहाँ बे ऑफ बंगाल, बंगाल के नजदीक में है। तो यहाँ पे अगर बात करें एशियाई शेर, रॉयल बंगाल टाइगर, एक सींग वाला गैंडा या हाथी, तो यहाँ पे ये अपने रॉयल बंगाल टाइगर के लिए फेमस है, टाइगर्स के लिए फेमस है। पश्चिम बंगाल में आप सभी का ये पड़ता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान यानी कि कान्हा नेशनल पार्क किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या झारखंड? तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था? 1970, 1972, 73 या 80? तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 1973। 1973 ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। साइलेंट वैली शांत सिटी किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक, तमिलनाडु, केरला या उत्तराखंड? तो इसका बिल्कुल सही उत्तर है केरला, साइलेंट वैली। तो साइलेंट वैली जहाँ पे है उसका उत्तर है केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र? तो दोस्तों ये जो रणथंभौर है ये राजस्थान में आप सभी को देखने को मिलता है। तो ये आप सभी को यहाँ पे ध्यान रखना है। बाकी मध्य प्रदेश के बारे में बात करें तो जैसा कि हमने अभी पढ़ा था, कान्हा आप सभी का देखने को मिलता है। राजस्थान का आप सभी को ये देखने को मिल रहा है। गिर का अगर बात करें तो गिर, गुजरात का बात करें तो यहाँ पे गिर आपको देखने को मिलेगा। इस तरीके से महाराष्ट्र का आपको नीचे कमेंट में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अनुसंधान संस्थान और विविध रिसर्च इंस्टीट्यूट्स एंड मिसलेनियस क्वेश्चंस। केंद्रीय चावल अनुसंधान कहाँ स्थित है? कोलकाता, कटक, पटना या लखनऊ? तो आप सभी को पता है जो एक तो दो रीजन है हमारे, एक साउथ रीजन और दूसरा जो बंगाल साइड है, बंगाल हो गया अपना, झारखंड हो गया और ओडिशा, ये जो रीजन है यहाँ पे इन सारे रीजनों में जो राइस है वो काफी ज्यादा खाया जाता है एज कम्पेयर टू वीट। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि जब हम इंडिया का मैप ड्रॉ करते हैं इस तरीके से जो भी है, तो जब हम इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो इस लाइन के इधर वाले जो स्टेट्स है ये मेजरली राइस खाने वाले स्टेट हैं और इधर जो है यहाँ पे वीट खाने वाले स्टेट्स रहते हैं। तो इस वजह से, इसी वजह से इस रीजन में ही जो चावल अनुसंधान है या राइस का इंस्टीट्यूट है वो आप सभी को देखने को मिलता है। तो ये कटक में हो जाएगा दोस्तों, कटक इसका बिल्कुल सही उत्तर जाएगा। कटक, कटक अब कहाँ है? ये है उड़ीसा में। तो ये बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा कटक। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों बढ़ते हैं। हम यहाँ पे भारतीय वन अनुसंधान संस्थान एफआरआई कहाँ है? नई दिल्ली, देहरादून, शिमला या भोपाल? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा देहरादून। देहरादून में आप सभी को देखने को मिलता है भारतीय वन अनुसंधान एफआरआई। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय कृषि अनुसंधान आईएआरआई कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, लखनऊ, हिसार, पंतनगर? तो इसका सही उत्तर हो जाता है न्यू दिल्ली। अब कृषि अनुसंधान की बात आई है तो हम यहाँ पे बात करेंगे कि यहाँ पे हमारे कृषि मंत्री कौन है? कृषि मंत्री, तो ये हमारे मध्य प्रदेश के जो भूतपूर्व मुख्यमंत्री रहे थे, जो कि हमारे शिवराज सिंह चौहान, शिवराज सिंह चौहान करंटली ये यहाँ पे हैं, चौहान, ये यहाँ पे करंटली हमारे मंत्री हैं कृषि के।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? शिमला, कानपुर, पटना या मेरठ? तो ये शिमला में है। शिमला। शिमला कहाँ है? कहाँ की राजधानी है? हिमाचल प्रदेश। मुख्यमंत्री कौन है यहाँ पे? आपको बताइए। बाकी अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे सुखविंदर सिंह सुक्खू। सुक्खू ये यहाँ के अभी जो चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है। जापान की मुद्रा क्या है? युआन, येन, डॉलर या यूरो? तो यहाँ पे आप सभी को देखने को मिलेगा कि युआन जो है वो कहाँ की है? आप मुझे बताइए। तो युआन जो है यहाँ पे चाइना की है, और येन जो है वो यहाँ पे जापान की है। डॉलर जो है वो कई कंट्रीज में चलता है, लेकिन यहाँ पे यूएस में ज्यादा इसका इन्फ्लुएंस है। और यूरो जो है वो यहाँ पे कई सारी यूरोपियन कंट्रीज में देखने को मिलता है। तो ये सारे ऑप्शन, ये सारी चीजें आपको देखने को मिल रही हैं। बाकी अगर हम सही आंसर की बात करें तो यहाँ पे येन इज द राइट आंसर। येन। तो येन का जो साइन है वो किस तरीके से होता है? इस तरीके से होता है। आप मुझे बताइएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? बांग्लादेश दोस्तों काफी ज्यादा इस समय फेमस हो रहा है, ट्रेंड में आ रहा है इंडिया से रिलेशंस को लेके। और अगर हम बात करें यहाँ पे जो यहाँ पे एंट्रिम गवर्नमेंट है, एंट्रिम गवर्नमेंट, तो उसके जो यहाँ पे अध्यक्ष है वो कौन है? रूलर कौन है वहाँ का? तो ये जो यूसुफ है, मोहम्मद यूसुफ, वो यहाँ पे है। तो आप सभी को देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे बात करें अगर इसके हाल ही में यहाँ पे जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थी, प्राइम मिनिस्टर खालिदा जिया, इनकी भी डेथ हो गई थी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो आप सभी को बता देता हूँ, ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। टका इसका बिल्कुल सही उत्तर है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन बी, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं नेक्स्ट। किस देश को उगते सूरज का देश कहा जाता है? तो जैसे कि आप सभी को मैंने बताया था एक प्रीवियस वीडियो में भी, कि जो जापान है वो यहाँ पे ईस्टर्न साइड पे अर्थ के पड़ता है। ईस्टर्न साइड पे इस वजह से सन की फर्स्ट रेस जापान के साइड में ही पड़ती हैं, तो इस वजह से इसको हम यहाँ पे उगते हुए सूरज का देश कहते हैं। तो ये बिल्कुल सही उत्तर है। बाकी भारत में अगर बात करें, भारत में कहाँ पे पड़ता है? तो यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले यहाँ पे उगते सूरज की किरणें दिखाई देती हैं, या सूर्योदय सबसे पहले होता है। आप दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। श्वेत हाथियों की भूमि किस देश को कहा जाता है? यानी कि व्हाइट एलिफेंट्स, लैंड ऑफ व्हाइट एलिफेंट्स। तो थाईलैंड, म्यांमार, श्रीलंका या केन्या? तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा थाईलैंड। तो थाईलैंड बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। हाल ही में आप सभी को थाईलैंड और कंबोडिया, इनमें आप सभी को मिलिट्री टेंशन्स देखने को मिली थी। तो ये आप सभी को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। झीलों का शहर, सिटी ऑफ लेक्स, भारत में किसे कहा जाता है? तो ये भी क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं पहले। जयपुर, उदयपुर, भोपाल या नैनीताल? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उदयपुर। उदयपुर इज द सिटी ऑफ लेक्स। तो अगर बात करें यहाँ पे देखने को मिल रहा है उदयपुर, हालांकि भोपाल भी कहा जाता है, विकल्प अनुसार उदयपुर प्रमुख है, लेकिन हमें जहाँ तक मिलता है हमें यहाँ पे उदयपुर ही लगाना होता है ऑप्शन में। पिंक सिटी, गुलाबी शहर किसे कहा जाता है? जयपुर, जोधपुर, नागपुर या कानपुर? तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आप सभी को पता होगा कि जयपुर को यहाँ पे हम यहाँ पे पिंक सिटी कहते हैं। पिंक सिटी इक्वल टू जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों बढ़ते हैं। मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटका या गुजरात? तो केरला में सबसे ज्यादा और डिफरेंट वेराइटीज की यहाँ पे स्पाइसेस आप सभी को देखने को मिलते हैं, जैसे कि जो हमारे इलायची होती है, इलायची जिसे हम इंग्लिश में कार्डमम कहते हैं,
वो यहाँ पे सबसे ज़्यादा पैदा होती है। इसी के साथ अगर हम बात करें यहाँ पे कॉफ़ी की, तो कॉफ़ी भी यहाँ पे कई बहुत सारी पैदा होती है। इसी के साथ जो है काली मिर्च, ये सारी स्पाइसेस जो है यहाँ पे केरला में बहुत पाई जाती हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बीआरसी कहाँ है? ट्रॉम्बे मुंबई, बेंगलुरु, कलपक्कम, श्रीहरिकोटा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ट्रॉम्बे, जो कि यहाँ पे मुंबई में है। तो ये बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? अटलांटिक, हिंद, प्रशांत या आर्कटिक? तो यहाँ पे आप सभी को मैं बता देता हूँ, पैसिफिक इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। पैसिफिक ओशियन, पैसिफिक इज द राइट आंसर। रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है? लंदन, जेनेवा, पेरिस, न्यूयॉर्क। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा जेनेवा। बाकी आप सभी को मुझे बताना है पेरिस में यहाँ पे किस चीज़ का हेडक्वार्टर है। और अगर हम बात करें जेनेवा की, तो यहाँ पे और भी आप सभी को यूएन का भी देखने को मिलता है। एंड और भी आप सभी को यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो आप जरूर नीचे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि और कौन कौन से आप सभी को जेनेवा और न्यूयॉर्क, पेरिस में देखने को मिलता है। आसियान का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों यहाँ पे देखने को मिल रहा है आसियान। तो आसियान जकार्ता, बैंकॉक, सिंगापुर या मनीला। तो चार ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पे जो जकार्ता है, जकार्ता, जो कि इंडोनेशिया में है, ये बिल्कुल सही उत्तर आप सभी को देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रमार्ग कौन सा है? तो वो आप सभी को देखने को मिलता है NH 44। इसके बारे में बहुत बार आपने सुना होगा, कश्मीर से कन्याकुमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों हम बढ़ रहे हैं। पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? पुष्कर मेला जो है वो यहाँ पे जोधपुर, अजमेर, उदयपुर या जयपुर। तो चार ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पे पुष्कर मेला जो है वो अजमेर में लगता है। अजमेर इज द राइट आंसर। और ये यहाँ पे बिगेस्ट एनिमल फेयर या पेट फेयर भी आप इसे कह सकते हो। यहाँ पे पशु बहुत मिलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत की पहली रेलगाड़ी 1853 में कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो मैं आपको बता देता हूँ, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, ये यहाँ से मुंबई से ठाणे हो जाएगा। मुंबई से ठाणे इसका बिल्कुल सही उत्तर है। मुंबई टू ठाणे, टू ठाणे, जो कि लगभग आई थिंक अप्रॉक्स 40 से 50 किलोमीटर्स के बीच की लाइन थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? श्रीहरिकोटा, तिरुवनंतपुरम, बेंगलुरु या अहमदाबाद? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम यहाँ पे है, जिसको हम यहाँ पे ट्रेवनकोर कोर भी कहते हैं। एंड ये कहाँ पे है? ये यहाँ पे केरला में है। तो ये सारी बातें आप सबको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नीली क्रांति, ब्लू रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? अंतरिक्ष, मत्स्य पालन, नील की खेती, जल संरक्षण। तो यहाँ पे बहुत लोगों को नील की खेती लगेगा, लेकिन इंडिगो, लेकिन ये यहाँ इससे नहीं है। इंडिगो जो है वो यहाँ पे ब्रिटिश काल के दौरान ज्यादा फेमस था, लेकिन आजादी के बाद इंडिगो की इन्फ्लुएंस कम हुई। और जो हमारा मत्स्य पालन है, यानी कि जो हमारी फिश फार्मिंग है, तो इससे रिलेटेड ये आप सभी का है, फिश फार्मिंग से रिलेटेड। तो ये आप सभी को यहाँ पे ध्यान देना है। न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP कौन निर्धारित करता है? नीति आयोग, नीति आयोग, कृषि लागत और मूल्य आयोग, CSEP, कृषि मंत्रालय या नाबार्ड? तो जो कृषि लागत और मूल्य आयोग है, वो यहाँ पे MSP लागू या निर्धारित करता है। क्योंकि दोस्तों आप सभी को पता है कि सिंस ये एक फार्मिंग से और एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक्टिविटी है, तो इसकी कहीं ना कहीं जो भी है यहाँ पे कृषि लागत और मूल्य आयोग जो है वही करेगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नाबार्ड किस की स्थापना कब हुई थी? 1980, 1982, 1985, 1990। चार ऑप्शन आप सभी के सामने, लेकिन 1982 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नाबार्ड की बात करें तो यहाँ पे जो ग्रामीण बैंक है, ग्रामीण बैंक, उनको यहाँ पे ये रेगुलेट करता है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऑपरेशन फ्लड के सूत्रधार कौन थे? ऑपरेशन फ्लड किस लिए हुआ था? आप मुझे बताइए। एम एस स्वामीनाथन, वर्गीस कुरियन, नॉर्मन बोरलॉग या सैम पेत्रोदा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे वर्गीस कुरियन। तो यहाँ पे ऑपरेशन फ्लड में आप सभी का जो मिल्क है उसके प्रोडक्शन के लिए, मिल्क प्रोडक्शन। तो दोस्तों अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ले चलता हूँ। दादा साहब फाल्के पुरस्कार के क्षेत्र में दिया जाता है, आई थिंक आप सभी को पता होगा, साहित्य, सिनेमा, पत्रकारिता, संगीत। तो आप सभी ने देखा होगा ये ज्यादातर यहाँ पे एक्टर्स और एक्ट्रेसेस को मिलता है, या म्यूजिक से रिलेटेड, फिल्म लाइन से रिलेटेड कंपोजर्स हो गए अपने, और यहाँ पे जो डायरेक्टर्स हो गए, इन सबको यहाँ पे मिलता है। तो ये हमारा सिनेमा से रिलेटेड है, तो सिनेमा इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? मगरमच्छ, गंगा डॉल्फिन, कछुआ, व्हेल? तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे डॉल्फिन। डॉल्फिन जो है यहाँ पे जो इंडिया का राष्ट्रीय जलीय जीव आप कह सकते हो। तो ये आप सभी को आई थिंक सारे क्वेश्चन करा दिए हैं मैंने टॉप 100 सीरीज के स्टैटिक जीके पार्ट से। तो आई थिंक ये आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा। बाकी अगर आप सभी को अभी भी कोई भी दिक्कत होती है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और यूपीएसआई और लेखपाल से रिलेटेड और भी कंटेंट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आई होप आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।